हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर, अंग्रेजी के अक्षरों का उच्चारण नियम समझने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में भी हमने उच्चारण नियम समझा था, जिसमें कि हम लोग वावेल लेटर को लेकर के चले हैं। वावेल लेटर में A-E-I-O-U, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 5 लेटर होते हैं और ये 5 लेटर का महत्व ये है कि हर एक वर्ड में ये लेटर पाए जाते हैं। इसलिए हमने पहले वावेल लेटर के उच्चारण नियम को समझने का प्रयास किया है। लगभग हर एक वर्ड में ये लेटर पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसी लेटर से शुरू किया है कि इस लेटर का उच्चारण स्थान अगर हम उच्चारण नियम जान जाए तो हम लोग आसानी पूर्वक से जो है वर्ड को पढ़ सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको स्किप ना करेंगे। और इस को हमने एक एक लेटर करके समझाने का इसमें प्रयास किया है और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ प्रयास किया है कि आप आसानी पूर्वक जो है इन उच्चारण के नियमों को आसानी पूर्वक समझ सके। पहले की क्लास में हमने ए के उच्चारण नियम को समझा था। आज के क्लास में हम लोग ई का उच्चारण नियम समझने वाले हैं। ई का उच्चारण नियम समझने वाले हैं और अभी जो हम ई के उच्चारण नियम पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि ई का उच्चारण नियम क्या है। और हम बहुत ही आसान नियम के साथ आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है उन सारे नियमों को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी अगर आप इंग्लिश को रीड करना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को सबसे पहले आप जानिए कि इंग्लिश को अगर हमको जानना है, इंग्लिश के बारे में हमको नॉलेज लेनी है, तो सबसे पहले हमको रीड करने के लिए आने चाहिए। उसके बाद जो है हमें राइट करने के लिए आनी चाहिए। उसके बाद हमें स्पीकिंग करने के लिए आनी चाहिए। अगर हमें रीड करने के लिए, हमको बोलने के लिए नहीं है, तो कोई भाषा को बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि किस शब्द को हम कैसे बोलेंगे। तो वही जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं ई के उच्चारण नियम की ओर। चलिए, तो हम लोग फाइनली ई के उच्चारण नियम की ओर चले आए हैं। और ई के उच्चारण नियम है इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं कि रेड, यहाँ पर लिखा हुआ रेड, कंप्लीट, स्फीयर, वर्ब। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ई का उच्चारण जो है हर एक वर्ड में अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए हम ये जानेंगे कि ई का उच्चारण कब हमको क्या पढ़ना है, ई को हम कब क्या पढ़ेंगे। तो पहला नियम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला नियम में हमने लिखा है कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण कई बार ए होता है। कई बार ए होता है। तो हम इसी ए को लेकर के चलेंगे और देखेंगे। देखिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बेड, रेड, वेड, फेड, फ्लेड, बैग, लेग, बैग नहीं बेग, लेग, पेग, बेल। ठीक, तो हमने इसको गलत नहीं पढ़ना है। आप ए का उच्चारण नहीं करेंगे बल्कि ए का उच्चारण करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे येल, सेल, फेल। तो ठीक इस प्रकार से हम राइट पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से रीड करना आप सीखेंगे। उच्चारण नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी वर्ड को पढ़ने में। तो आप इस रूल को जरूर रूप से नोट करेंगे, क्योंकि ये रूल जो है बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ढेर सारे एग्जाम्पल ले करके इस नियम को समझने का प्रयास किया है। इसीलिए ये बेहतर है ये टॉपिक, और इसको आपको राइट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने बहुत सारे चैनलों को सर्च किया तो देखा कि इस पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन उनमें से जो है हमने आसान से लेकर के मतलब कि इस प्रकार से बताया है कि जो कि आपको उन सारे चीज़ों से भिन्न है। तो आपको ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ से लेने का कोशिश करेंगे और इसको शेयर करने का कोशिश करेंगे, जिनसे उन विद्यार्थियों तक ये चीज़ें पहुँच पाए। और मैं यहाँ पर जो है सारे लेटर का यानी A to Z तक नियम बताने वाले हैं, ये रूल बताने वाले हैं। चलिए, अभी हम लोग फ़िलहाल रूल 2 की तरफ चलते हैं। तो रूल 2 में कह रहा है कि शब्द के अंत में ER आए तो पहले ई का उच्चारण कई बार ईओ होता है। ईओ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ER आया हुआ है, लेकिन ER के बाद ERE आया हुआ है। तो ER का मतलब पहले ई का उच्चारण ईओ होता है।
इस नियम में ये कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये मेरा नियम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, मिय एस्फियर, तो ई आ रहा है, कोहिया एटमॉस्फियर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एटमॉस्फियर, इसको क्या पढ़ा जाता है, एटमॉस्फियर। तो इस प्रकार से ईओ आ रहा है, पहले ई का उच्चारण यो आता है। तो इस प्रकार से ये रूल बिल्कुल सही है। आप अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे तो अगला रूल कह रहा है, रूल नंबर 3 में, कि शब्द के अंत में नहीं बल्कि शब्द में यदि ई आर हो, ठीक, शब्द में यदि ई आर हो तो वहाँ ई आर को अर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अर। ध्यान रखेंगे, यदि ई आर हो तो वहाँ अर पढ़ा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है हर्ड, वर्ब, शर्ट नहीं कर्ट, इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्योंकि सी के बाद अगर भावेल रहता है तो वहाँ पर सी को पढ़ा जाता है। कर्ट, सिल्वर, अर पढ़ा जाता है, सिल्वर अर। कंप्यूटर अर, देख सकते हैं आप, टर्म अर पढ़ा जा रहा है। वर्कर, जर्क, मेकर अर, सब में आप देख सकते हैं ये अर आ रहा है। यानी कि ये रूल 3 भी जो है आप नोट कर सकते हैं और इसके जैसा ऐसा बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। अगर आपको ई आर दिखे तो वहाँ पर अर पढ़ना है और इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। चलिए रूल नंबर 4, सबसे पहला नंबर तो बेसिक जो है आपको अ से ज्यों तक की इंग्लिश पता रहनी चाहिए और उसके बाद जो है ये रूल आप कंप्लीट कर लें तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। ई के बाद एक अक्षर छोड़कर, रूल नंबर 4 कह रहा है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर ई आता है, ठीक, समझेंगे, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर ई आता है तब ई का उच्चारण सामान्यतः ई होता है, यानी दीर्घी होता है। इस प्रकार की मात्रा होता है। ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब ई आता है तब ई का उच्चारण सामान्यतः ई होता है। चलिए, तो आप ये इस रूल को समझ गए होंगे। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं, क्या ये इसका उदाहरण इस रूल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ कम्पीट, इसमें देख पा रहे हैं कि ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई आ रहा है और इसको हम पढ़ेंगे कम्पीट। ई यानी बड़ी ई पढ़ेंगे कम्पीट, इसको पढ़ेंगे कंप्लीट, ई आ रहा है। स्टम्पीड, जीन, कंसीड, इंटरसीड। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इंटरसीड, इस प्रकार से जो है वर्ड समझ पा रहे होंगे कि आप आसानी पूर्वक दिए गए रूल से कैसे मैच हो रहा है। चलिए, तो रूल नंबर 5 को देखते हैं। तो ये रूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस रूल को निश्चित रूप से आप नोट कर लेंगे और जहाँ भी थोड़ी भी आपको मिस लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, उसको मैं सुधार करने की इसमें कोशिश करूँगा। चलिए, रूल नंबर 5 है, लेकिन रूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रूल में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बोले गए कुछ शब्द में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, तो हम अगले क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आपके लिए हम फिर बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है जो मैं आपको मैं देना चाहता हूं, तो आप लोग जो है निश्चित रूप से इस चैनल को विजिट करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर के आऊँ और आपको इंग्लिश में लाभ पहुंचा पाऊँ। चलिए, तो रूल नंबर 5 है, यदि शब्द के अंत में, ठीक, यदि शब्द के अंत में ई आता है तो उस ई का उच्चारण अक्सर नहीं होता है। सबसे VVI रूल है ये, आप इसको VVI रूल मान के चलेंगे, क्योंकि ये रूल जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमको पढ़ने में। क्योंकि देख सकते हैं, अगर आप फाइल पढ़ते हैं, लेकिन जिसको अगर उच्चारण का नियम नहीं पता हो, प्रैक्टिस पर सिर्फ वो है, तो उसको संशय रहेगा, शक रहेगा कि इसको हम फिले भी तो पढ़ सकते हैं, इसको हम टाइमे भी तो पढ़ सकते हैं, टाइमे ना। लेकिन अगर हमको पता है कि ई का उच्चारण जो होता है अंत में, अगर शब्द के अंत में ई रहता है तो वहाँ पर ई का उच्चारण अक्सर नहीं होता है। यानी कि हर वक्त नहीं होता, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अक्सर नहीं होता है, तो बहुत सारे शब्द में नहीं होता है।
इसका मतलब है कि हमको इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं फाइल, टाइम, टैक, टैप, टोन, फाइल ना, तो ये फाइल दोबारा लिखा गया है, लेन। तो इस प्रकार से हम ई का उच्चारण नहीं करके आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। इसको देख सकते हैं आप, ड्राइव, हॉल, वेक, सभी में ई का उच्चारण नहीं किया गया है। तो ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि शब्द के अंत में ई आता है तो उस ई का उच्चारण अक्सर नहीं होता है। चलिए तो हम 5 रूल पर ही एंड करते हैं इस ई के उच्चारण के नियम को, और इस 5 नियम को आपने किस तरह से समझा है, किस तरह से जाना है, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आपके लिए ये रूल कितना इम्पोर्टेंट रखता है ये आप ज़रूर बताएंगे। और इस रूल के अंत में यहाँ पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से हमने देखा है कि ई स्वर का उच्चारण क्या क्या हो सकता है। ई छोटी ई भी हो सकता है, बड़ी यो, ओ, अर, ए होता है। तो इस प्रकार से जो है ये पाँचों रूल यहीं पर एंड होता है। और हम आपके लिए अगले क्लास में जो है ए, ई, ये 2 लेटर का तो हम लोगों ने जान लिया है। अब अगले हम लोग क्लास में आई को जानने वाले हैं, आई का उच्चारण नियम जानने वाले हैं। तो जिस प्रकार से आपको लगता हो, अगर आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगता हो, आपके लिए ये अगर लगता हो कि मुझको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प पहुंचा सकता है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। आप अपने तक भी सीमित ना रखें, आप भी जानें और अन्य सारे विद्यार्थियों को भी भेजें, ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश में इम्प्रूव करने का अवसर मिल सके। मैं आसान भाषा में इस चैनल पर आपके लिए वीडियो क्लास लाता रहूँगा। चलिए, मेरा प्रयास कैसा रहा आप निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट करके। चलिए, इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को बेंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।